प्रिय श्रोताओं, हमारी कहानी श्रृंखला के रोमांचक पहले एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। रोमांस, रहस्य और कालातीत साजिश के एक अविस्मरणीय केंद्र में एक शानदार यात्रा। आज हम आपको इंग्लैंड के मोमबत्ती से जगमगाते शानदार हॉल और बारिश से धुले हुए रहस्यमय इलाकों में ले चलते हैं। एक ऐसी कहानी में जहां प्यार की कठिन परीक्षा होती है, गहरे राज दफन होते हैं और अभिमान विनाश के कगार पर खड़ा होता है। तो आराम से बैठिए, एक गहरी सांस लीजिए और हर्टफोर्डशायर की रहस्यमय फुसफुसाहटों को आपको जुनून और रहस्य की इस मनोरम दुनिया में खींचने दीजिए। यह शांत ग्रामीण इलाके में बारिश से भीगी एक अविस्मरणीय शाम थी, जहां घास के मैदानों पर धुंध एक भूतिया घोंघट की तरह रहस्यमय ढंग से छाई हुई थी। उत्साह से भरी उनकी आवाज ने ड्राइंग रूम को गुंजायमान कर दिया जब उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से घोषणा की, उसे मेरी किसी बेटी से निश्चित रूप से प्यार हो जाएगा। यह तो नियति का अटूट फैसला है। एलिजाबेथ बेनेट अपने कोने से मंद मंद मुस्कुराए। उनकी आंखें मनोरंजन से भरपूर चमक रही थीं। शायद नियति पहले उस सम्मानित सज्जन से विनम्रतापूर्वक सलाह लेगी, मां, उन्होंने हल्की से कहा। उनकी बुद्धिमानी वाणी मोमबत्ती की रोशनी में और भी अधिक चमक रही थी। लेकिन जैसे ही हंसी ने कमरे में हलचल मचा दी, एक और आवाज आई, शांत, संयत और गरिमामयी। ये बिंगले के साथी श्री डार्सी के थे, जो अभी अभी नेदरफील्ड पहुंचे थे और पूरे काउंटी में उत्सुकता का विषय बन चुके थे। लंबे, घमंडी और रहस्यमय, उन्होंने तत्काल प्रशंसा और तीव्र आक्रोश को समान रूप से जन्म दिया। उस शाम मेरिटन असेंबली में किस्मत ने एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी को टकरा दिया। वायोलिन बज रहे थे, खिड़कियों पर बारिश की हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थीं और हवा में खुशबू बकबक और पहली छापों की अनकही बिजली खुली हुई थी। डार्सी ने उसे तुरंत नोटिस किया। एलिजाबेथ के व्यवहार में कुछ चुंबकीय था, एक ऐसी शक्ति जिसने उसके धैर्य की अभेद्य दीवार को भी तोड़ दिया था। वो सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, उसकी निगाहों में बुद्धिमत्ता, जीवंतता और विद्रोह की एक चिंगारी थी, जिसने उसके भीतर कुछ गहराई से जगा दिया था। दूसरी तरफ एलिजाबेथ ने उन्हें असहनीय पाया, ठंडे, घमंडी और अपनी महत्ता को लेकर असीमित रूप से सचेत। फिर भी जब उनकी नजरें मिलीं तो एक बिजली सी कौंधी, एक अनकही जिज्ञासा, एक ऐसा आकर्षण जिसे वे दोनों नकार नहीं पा रहे थे। कुछ दिन बाद मौसम बेरहम हो गया। बारिश ने दलदली जमीन को पीट पीट कर मिट्टी में बदल दिया। सड़कें अगम्य हो गईं। बहनों में सबसे बड़ी और सबसे विनम्र जेन बेनेट मिस्टर बिंगले की बहन मिस बिंगले से मिलने नेदरफील्ड गईं और दुर्भाग्य से उन्हें भयंकर सर्दी लग गई। जब ये खबर लॉन्गबोर्न पहुंची तो एलिजाबेथ एक पल भी न चूकीं। अपनी बहन की देखभाल के लिए वो कीचड़ से लथपथ बारिश और खेतों को पार करती हुई निकल पड़ी। भीगी हुई और बुरी तरह थकी हुई हालत में नेदरफील्ड पहुंचकर उसने आलीशान घर में हलचल मचा दी। मिस बिंगले के होंठ तिरस्कार से मुड़ गए। मिस्टर बिंगले ने हमेशा की तरह दयालुता दिखाते हुए गहरी चिंता व्यक्त की और मिस्टर डार्सी शांत, सतर्क। उनके भीतर कुछ असाधारण घटित होते हुए महसूस किया। आग की रोशनी में उसने एलिजाबेथ की अपनी बहन के प्रति शांत, निस्वार्थ देखभाल देखी। जेन के माथे पर उसका कोमल हाथ, समाज की फुसफुसाहटों को ठुकराने का साहस उसकी आंखों में स्पष्ट था। वह अपनी नजरें हटा नहीं पाया, वह इस दृश्य से बंध गया। एलिजाबेथ ने उसकी तीव्र दृष्टि का भार महसूस किया। उसने एक पल के लिए उससे नजरें मिलाईं, दृढ़, स्थिर, और फिर तुरंत अपनी आंखें अपने सुई धागे के काम पर झुका ली। उसका दिल सामान्य से कहीं ज्यादा तेज धड़क रहा था।
एक बात जिसे वह स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। अगली सुबह नाश्ते के समय वातावरण में सभ्यता और तनाव का एक असहज मिश्रण था। श्रीमती बेनेट जेन से मिलने और अपनी बेटियों को संभावित घरवाले दिखाने के अवसर पर विजयी भाव से पहुंची। डार्सी की खामोशी पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और अभेद्य लग रही थी, जबकि मिस बिंगले के हर शब्द में इतनी झूठी मिठास थी कि वो दूध को भी पल भर में जमा सकती थी। एलिजाबेथ शांत भाव से बैठी रही। उसकी बुद्धि विनम्रता के मुखौटे के पीछे सुरक्षित थी। उसने मेज के उस पार हर नजर को भांपा, हर छिपी हुई प्रतिद्वंद्विता की झलक देखी। हालांकि डार्सी ने उससे आंखें चुराने की कोशिश की, वो जानता था कि वो उसकी उपस्थिति से पूरी तरह अवगत है। उस दोपहर बारिश थमने पर एलिजाबेथ नेदरफील्ड के बगीचों में टहल रही थी। उसका मन विचारों के बवंडर से भरा हुआ था। मार्ग कांपते गुलाबों और नम पत्थर की मूर्तियों से सजा था। डार्सी दूरी बनाए हुए उसका पीछा कर रहा था, हर कदम सावधानीपूर्वक रख रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, सतही सामाजिक औपचारिकताओं से परे कुछ गहरा, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। आसमान मटमैला हो गया, बारिश की भीनी खुशबू हवा में तैर रही थी और उस शाम पुस्तकालय में एक मोमबत्ती मंद मंद जल रही थी। एलिजाबेथ जेन को पढ़कर सुना रही थी। उसकी आवाज शांत, कोमल और स्थिर थी। दरवाजे से चुपचाप डार्सी उसे देख रहा था। उसकी आंखों में प्रशंसा और आत्मसंयम के बीच एक तीव्र द्वंद्व चल रहा था। ऊपर उसकी मेज पर एक अधूरा पत्र पड़ा था, एक ऐसा प्रेम स्वीकार जो शायद कभी नहीं भेजा जाएगा। प्रशंसा इतनी भयावह क्यों लगती है, उसने सोचा। स्नेह कमजोरी जैसा क्यों लगता है। अगले हफ्ते में और भी ज्यादा जीवंत लोग आए। लाल कोट पहने अधिकारी पास में तैनात थे। चर्चाओं का दौर चल रहा था और बेनेट बहनों के बीच अंतहीन उत्साह हिलोरे मार रहा था। लिडिया की हंसी हॉर में गूंज रही थी, किट्टी उसके पीछे चल रही थी और मिसेस बेनेट की उम्मीदें आसमान छू रही थीं। हालांकि एलिजाबेथ गहरी सोच में डूबी रही। गर्व और स्नेह के बीच की परछाइयां और भी गहरी होती जा रही थीं और वो ये समझने के लिए संघर्ष कर रही थी कि आखिर उसका दिल किस ओर है। नेदरफील्ड की बॉल में मोमबत्तियों की रोशनी शीशों और पॉलिश किए हुए संगमरमर पर नाच रही थी, एक जादुई माहौल बना रही थी। एलिजाबेथ ने मुलायम हाथीदांत का गाउन पहना था, जो सादगी में भी भव्य लग रहा था। मिस्टर डार्सी कमरे के उस पार खड़े थे। उनका शरीर तनाव से जकड़ा हुआ था। उनकी निगाहें एक शांत हताशा के साथ उस पर टिकी हुई थीं, मानो वो उसे निगल जाना चाहती हों। जब आखिरकार उन्हें एक साथ नृत्य के लिए बुलाया गया, तो ऐसा लगा जैसे हवा थम गई हो। क्या आपको हमेशा अपनी खामोशी पर इतना गर्व होता है, मिस्टर डार्सी? उसने शरारत से चमकती आंखों से पूछा। क्या मिस बेनेट, आपको हमेशा मुझे उकसाने में आनंद आता है? उसने प्रतिवाद किया। उसके शब्द नियंत्रित थे, लेकिन उनके नीचे एक दबी हुई आग की तरह तनाव धधक रहा था। इस बीच जेन और मिस्टर बिंगले सहज शालीनता का प्रदर्शन कर रहे थे। उनका स्नेह इतना निर्मल था कि उसमें गर्व या दिखावे का लेश मात्र भी नहीं था। उन्हें देखकर एलिजाबेथ की आंखें भर आईं। फिर भी उसका दिल प्रशंसा और झुंझलाहट के द्वंद्व में फंसा हुआ था। जैसे जैसे रात गहराती गई, भाग्य, हैसियत और पारिवारिक गौरव की फुसफुसाहटें हवा में तैरने लगीं। मिस बिंगले की ईर्ष्या कांच की तरह तीखी होती गई। उसकी निगाहें डार्सी की एलिजाबेथ पर पड़ने वाली हर नजर को भेद रही थीं। हवा अनकही प्रतिद्वंदिता से बोझिल हो गई। बाद में जब बाहर गरजने लगी और मेहमान विदा होने लगे, डार्सी ने एलिजाबेथ को गलियारे में अकेला पाया। मोमबत्ती की रोशनी उसके चेहरे पर नाच रही थी, थका हुआ फिर भी दीप्तिमान और विद्रोही। मिस बेनेट, उसने कहना शुरू किया, लेकिन एक हिचकिचाहट ने उसे जकड़ लिया। एलिजाबेथ ने ऊपर देखा। उसकी आवाज शांत जरूर थी, लेकिन उसमें बर्फ सी ठंडक थी। जी हां मिस्टर डार्सी। निगाहें सवाल कर रही थीं। डार्सी के भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। शब्द जुबान पर आने से पहले ही स्वीकारोक्ति और संयम के बीच उलझ रहे थे।
अंत में वो बस इतना ही कह पाया कि इस हफ्ते तुमने बहुत कुछ सहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी बहन जल्द स्वस्थ हो जाएगी। एलिजाबेथ मंद मंद मुस्कुराई। वो पहले ही स्वस्थ हो चुकी है श्रीमान, और इसमें आपके मित्र की कृपालुता का भी योगदान है। उसकी मुस्कान में एक व्यंग्य था। उनकी नजरें मिलीं, एक क्षण के लिए, और एक अनकहा सच हवा में तैरने लगा। एक ऐसा सच जिसे कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी, पर जो दोनों महसूस कर रहे थे। बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई, हल्की, लगातार, हर्टफोर्डशायर के खेतों पर फुसफुसाती हुई एक चेतावनी की तरह। नेदरफील्ड की गर्म चमक में हृदय तेजी से धड़कने लगे, विचार उलझने लगे और भविष्य बदलने लगा, चुपचाप, अपरिवर्तनीय रूप से। एलिजाबेथ जल्द ही लॉन्गबॉर्न अपने घर लौट आई। उसके विचार बेचैन थे, भविष्य की उथल-पुथल की आशंका से भरे हुए। डार्सी अकेला रह गया, नेदरफील्ड के गलियारों में घूमता हुआ। उसका अभिमान उसके भीतर प्रेम से युद्ध कर रहा था। बिंगले जेन के बारे में खुलकर बात करता था, उसका स्नेह स्पष्ट और बेपरवाह था। लेकिन डार्सी ने सवाल उठाए, सलाह दी और अंततः हस्तक्षेप किया, और यहीं से गलतफहमियों की एक श्रृंखला शुरू हुई, जो दिलों को जोड़ेगी भी और तोड़ेगी भी। जल्द ही चिट्ठियां लिखी जाएंगी, यात्राएं शुरू होंगी, और प्रेम, अभिमान, पूर्वाग्रह और समाज की अटूट अपेक्षाओं के विरुद्ध परखा जाएगा। या तो विजयी होगा या चुपचाप नष्ट हो जाएगा। और इस तरह हमारा पहला एपिसोड समाप्त होता है। एक ऐसी कहानी की शुरुआत जो न केवल स्नेह और मूर्खता की है, बल्कि साहस और समझदारी की भी। क्योंकि एलिजाबेथ और डार्सी की हर निगाह में एक सवाल छिपा है, क्या प्रेम सचमुच अभिमान के बोझ को हरा सकता है? प्रिय श्रोताओं, आज की शाम की कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हर्टफोर्डशायर के बारिश से भीगे खेतों में अपने हृदय को कुछ पल ठहरने दो, और नेदरफील्ड की फुसफुसाहट को तब तक गूंजने दो जब तक हम दोबारा न मिलें। अगली बार तक आपका भला हो, और आगे जो कुछ भी हो उसके लिए अपनी कल्पना को जीवित रखो।